अब देखिए, हम तो सुने थे कि महंगाई भी कम होने वाली है, लेकिन हमें ढूंढने की जरूरत क्या है? यानी नीतीश कुमार जी से लोगों की भरोसा नहीं है। मतलब हम गरीब की लड़ाई लड़े तो जातिवादी हो जाएं, और वो लोग जातिवादी फैलाएं तो वो लोग सोशल इंजीनियर हो जाए। तो आगे जब तक मानव का विकास नहीं होगा तब तक पुल पुलियों का क्या फायदा? पहली बात तो प्रधानमंत्री जी ने रिजर्वेशन करने 27% पहले से ही है, और नीतीश कुमार जी ने तो नामकरण भी किया था। बीजेपी का मतलब जो है बड़का झूठा पार्टी। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको उन्होंने ठगा ना हो। आर्थिक न्याय लोगों को चाहिए। जाति जनगणना को नीतीश कुमार जी कह रहे हैं होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने साफ खारिज कर दिया नहीं होना चाहिए, तो भी सरकार चल रही है। हमको ये सवाल नहीं आता कि मीडिया जो है वो विपक्ष के पीछे क्यों भागती है। प्रेम भैया करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। मैंने सुना आप 15 अगस्त को झंडा फहराने वाले हैं, यहाँ एक अखबार में पढ़ा था, हो रहा है कि नहीं हो रहा वो? अब देखिए, हम तो सुने थे कि महंगाई भी कम होने वाली है। महंगाई वो तो बढ़ गई है, लेकिन आप तो देखेंगे अच्छे दिन आने वाले थे। अच्छे दिन आए ही नहीं, बल्कि और बुरे दिन आ गए। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा श्राप बन। ये कहें कि आप नहीं कर पाए, देखिए कोशिश की होगी आपने। आप देखेंगे तो चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है बिहार में। जनता का जनादेश महागठबंधन के पक्ष में था। चुनाव आयोग का जो नतीजा था वो उनके पक्ष में था। तो ये बिहार की जनता सब जान रही है, लेकिन हड़बड़ी किसी बात की हम लोगों को नहीं है। हम जनता के सवाल पे चुनाव लड़े, उन मुद्दों पे लड़े जो असल मुद्दे थे। अभी भी उसी मुद्दे पे हम लोग खड़े हैं। आप देखेंगे हम विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष जो है बड़ी मजबूत है। संख्या जो है थोड़ी बहुत का ही अंतर है। अगर वोटों में जाए तो मात्र केवल हमारे और उनके गठबंधन में 12,000 का ही डिफरेंस है। हाँ, टोटल वोट में 12,000। तो हमारे पास जनता भी है, जमात भी है। पर कई बार होता है ना, कई बार कहावत होती है कि बारात में जब तक कोई बूढ़ा आदमी ना हो तो बारात की परेशानी जो होती है दूर नहीं होती। आपको लगता नहीं कि तेजस्वी यादव लड़े चुनाव, लगभग जीतने वाले थे जैसे आप कह रहे हैं, परंतु अनुभवी जो है नीतीश कुमार आपसे आता है, तो अनुभव के मामले में वो आपको मात दे गए। अब देखिए, अब 70 से 40 आ गए तो ऐसे अनुभव का क्या फायदा? जो 15 साल से बिहार का मुख्यमंत्री रहा, उसको भी सबसे बड़ी पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है सो कॉल्ड, उसके साथ मिलकर के लड़ना पड़ रहा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको उन्होंने ठगा ना हो। नहीं, फिर आपको भी ठग लिया इसका मतलब आपको विश्वास उस आदमी का नहीं हो। लालू जी को पहचान नहीं पड़ी ना उस आदमी की। नहीं, हम लोगों ने भरोसा जताया किया कि चलो भाई, अब जो है नीतीश कुमार जी सही रास्ते पे आए हैं, लेकिन 18 महीने बाद फिर वही काम किया। अब देश की जनता ने भी देख लिया और हम लोगों ने भी देख लिया। अब तो हम नहीं कहते, देश के बिहार के देश में किसी से भी पूछिएगा कि पलटू कुमार कौन है तो वो बता देगा। सवाल ये उठता है कि कई बार कि एक्सपीरियंस की बात बार बार हो रही है कि एक अखबारों में पढ़ा कि आपके बारे में पढ़ा कि आप कई बार पार्ट टाइम राजनीति करते हैं, बिहार से गायब हो जाते हैं। जैसे एक आरोप लगा आपके ऊपर, मैं अखबार में पढ़ा कि जब सेकेंड वेव आई तो आप गायब थे ज़्यादातर। नहीं, आप देखिएगा, आरोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन आरोप लगाने वाले कौन है? जो सत्ता में रह करके जिनको काम करना चाहिए था। मुख्यमंत्री कहाँ नजर आए? आपको एक अन्य मार्ग की बात तो नजर नहीं आई। वो पिछली बार निकले थे तो कितने मुकदमे हम पे कर दिए। बेरोजगारी के मुद्दे पे निकले थे कि 19 लाख रोजगार देना था, तो हम पे 307 का मुकदमा कर दिया। तेजस्वी यादव बिहार से चले गए छोड़ करके, ये सच है कि नहीं है? नहीं, बिहार से हम कैसे जा सकते? उन दिनों में आप बिहार से बाहर थे, मतलब यहाँ नहीं थे। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ऐसा आपको पता है लालू जी की तबीयत खराब थी, हम वहाँ चले गए थे। देखिए, उसके 2 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन का तो पालन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लॉकडाउन के बीच भी हमने जो है अनुमति मांगी। लेकिन हमें ढूंढने की जरूरत क्या है? यानी नीतीश कुमार जी से लोगों की भरोसा नहीं है। पक्ष में जो लोग हैं, सरकार में जो लोग हैं, उनको उम्मीद नहीं है। विपक्ष के नेता से उम्मीद है। अगर ऐसी ही बात है तो वो कुर्सी छोड़ दे, हमको मौका दे दे, हम करके दिखाएं काम। सुन, मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा। जिस तरह फ्लॉप हुआ आप क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था शाने। एक्सपेंशन जो है आपका सोशल जो इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, जो लालू जी ने शुरू की, उसको नीतीश जी थे। सोशल इंजीनियरिंग में अभी भी आप ज़्यादातर यादव मुस्लिम बाकी जो हैं, आपका भूमियार बिल्कुल नहीं है। वो जो लालू जी इकट्ठा कर लेते थे सबको, आप शायद उसके ऊपर अभी उतना ध्यान नहीं दे पाए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कोई कारण है? नहीं, हम लोग या बड़े लोगों से आपको लगता है बड़े लोग हैं उनसे बात क्या करना, सीनियर लोग हैं? अगर आप कैंडिडेट लिस्ट देखिएगा तो उसमें हर लोगों का ख्याल रखा गया है। नहीं, आप इम्पोर्टेंट, जैसे ऑफिस बेरर हैं आपकी पार्टी में,
आप गिनाएं किसका? हमारी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने रिजर्वेशन अपने पार्टी में दिया है कैडर के यूनिट में। ये सोच किसको? महिलाओं को दिया नहीं? हर किसी को मिला है। नहीं, 33% आप महिलाओं देखिएगा, की बात है। EBC आप उसके विरोध में EBC को मिला है, BC को मिला है। जो लोग आप जिस पे आ रहे थे हम तो उसी पे आ रहे हैं। आपने आरोप लगाया कि एक उदाहरण दीजिए पार्टी बेरर ब्राह्मण का, जैसे मैं बात करूंगा नहीं, उसमें है शिवानंद तिवारी जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। क्या बात कर रहे हैं? कोई जात क्यों? ये समय, ये वो दौर चला गया। इसीलिए तो हम नए बिहार की बात कर रहे हैं। नया बिहार बनाना, वो सामाजिक न्याय का दौर चला गया। आज का जो दौर है वो आर्थिक न्याय का दौर है। और हम यही तो कह रहे हैं कि लालू जी ने सामाजिक न्याय किया और हमको मौका मिलेगा तो हम आर्थिक न्याय करेंगे। तो सामाजिक न्याय का मतलब जो राजनीति जो थी सारी जातिवाद के ऊपर, उसको थोड़ा पीछे कर दें यार। जातिवाद नहीं, ये शब्द समाज तो यही था ना। जो बैक बेंचर है, जो पुअर सोसाइटी जो है, बैक बेंचर सोसाइटी, उनको आगे लाने की बात। पहले तो जाति सबको बराबर करने जब तक जाति, पहले तो जातिवाद के ऊपर कि बैकवर्ड के रिजर्वेशन दीजिए, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पिछड़ा के बेटा है तो जातिवादी नहीं होंगे, वो इंजीनियरिंग कहलाएगा। नीतीश कुमार कितनी भी जातिवादी कर ले तो वो सोशल इंजीनियरिंग कहलाएगा। ये शब्द, ये मतलब हम गरीब की लड़ाई लड़े तो जातिवादी हो जाए और वो लोग जातिवादी फैलाएं तो वो लोग सोशल इंजीनियर हो जाए। मतलब हम गरीब की लड़ाई लड़े तो जातिवादी हो जाए और वो लोग जातिवादी फैलाएं तो वो लोग सोशल इंजीनियर हो जाए। भैया जी आप तो भाषा कह के आपने कहा कि पहले सामाजिक न्याय की बात थी, अब आर्थिक न्याय की बात हो रही है। मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। ये अच्छी बात है। बिना सामाजिक न्याय के असल विकास क्या है? तो आगे जब जाकर तक मानव का विकास नहीं होगा तब तक पुल पुलियों को क्या फायदा? क्या बात है। प्रधानमंत्री ने भी रिजर्वेशन अनाउंस कर दी मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो आपको लगता है कि जो नए लोग आ रहे हैं आपके जैसे, वो अब न्याय जो है आर्थिक न्याय की तरफ जाएंगे, जिसमें हर जाति के लोग शामिल। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी ने रिजर्वेशन करनी 27% पहले से ही है। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी ने रिजर्वेशन करनी 27% पहले से ही है। प्रधानमंत्री जी की अगर जहां तक बात कर रहे हैं, असल में आरएसएस और बीजेपी तो आरक्षण विरोधी रही है। SC/ST कानून भी इन्होंने खत्म किया था। अगर पूरा भारत बंद नहीं होता तो शायद ये कानून भी वापस नहीं आता। तो ये बीजेपी के लोग जो हैं ये केवल और केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। और नीतीश कुमार जी ने तो नामकरण भी किया था। बीजेपी का मतलब जो है बड़का झूठा पार्टी। ये तो उन्होंने ही नामकरण किया, जो उनके अलायंस पार्टनर हैं। तो इस पर हम जाना नहीं चाहते। आपने ठीक समझा कि वो दौर जो था सामाजिक न्याय का दौर था, लेकिन आज का जो दौर है, आज देखिएगा देश के क्या हालात हैं। आर्थिक न्याय लोगों को चाहिए। एक बार यूपी के अंदर नारा लगा था, जब यूपी के लड़के, आपको याद होगा, पोस्टर भी लगे थे, प्रशांत किशोर जी उसके इंचार्ज भी थे। तो ये जो नए लड़के राजनीति में कि फ्यूचर तो इन्हीं के हाथ में ना, चलाए नहीं राजनीति, हम लोग तो बूढ़े हो गए सबके सब। तो ये लड़के आपस में तो कोई मिलते नहीं कहीं पर भी। तो आप लोगों की आइडियोलॉजिकल कोई भी कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। क्यों? कारण क्या है? अखिलेश जी आप रिश्तेदार भी हैं, कभी राजनीति डिस्कस। आपका सीधा सवाल है कि भाई जो हमको समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के आगे कौन होगा। आपका सीधा सवाल है कि भाई जो हमको समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के आगे कौन होगा। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद, है ना। ऑल ओपोजिशन यूनिटी क्यों नहीं दिख रही? तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई है इसमें व्यक्ति विशेष मैटर नहीं करता। असल जो विपक्ष जो है वो देश की जनता है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस देश की जनता, ये चुनाव होने जा रहा है। मोदी जी को आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मोदी जी को पहला वोट भी 2014 में मोदी जी को मिला था, 2019 में 24 में मिला था, 2024 में भी उन्हीं के नाम से मांगा जाएगा वो। पहले अडवाणी जी थे। अडवाणी तो 2009 में हटा दिया लोगों ने। 2004 में कोई नहीं था। 2010 में परमानेंट पर उनके कैंडिडेट थे ना। 2004 में किसको पता था मनमोहन सिंह जी बनेंगे? फिर दोबारा जब वोट हुआ तो लोग आए। तो मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर आप कांग्रेस के साथ हैं, अखिलेश यादव वहाँ कांग्रेस के साथ नहीं है। विचारधारा का टकराव दोनों जगह हो गया। आप और अखिलेश इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं। अब विचारधारा का तो असल लड़ाई आपको बिहार का उदाहरण हम देते हैं। जाति जनगणना को नीतीश कुमार जी कह रहे हैं होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने साफ खारिज कर दिया नहीं होना चाहिए। तो भी सरकार चल रही है। VIP के मंत्री कहते हैं कि भैया जो है विधायकों का फंड वापस करना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने विधायकों का फंड ले लिया। तो विचारधारा की टकराव यहाँ है। जो लोग सरकार में हैं
हमको ये सवाल नहीं आता कि मीडिया जो है वो विपक्ष के पीछे क्यों भागती है। सरकार में इतने सारे डिफरेंसेस दिख रहे हैं, वो उसको उजागर क्यों नहीं करती है। आप भैया मुंह निकल जाएगा हमारा, ऐसा करेंगे तो। डिफरेंसेस उनसे सवाल पूछते हैं ना, हम राजनाथ जी से पूछे थे, मैंने करगड़ी से सवाल पूछे। आपने नीतीश जी से, प्रधानमंत्री जी से, तो प्रधानमंत्री अब इंटरव्यू देगा, उनसे भी पूछूंगा मैं। मस्त जोक मारा रे। तू क्या है, तू क्या औकात क्या तेरा? म्यूजिक बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।